Hello dear students, welcome to our YouTube channel AI Classes, the lovely world of education। आप सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे फैक्टराइजेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ओके, इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ठीक है, चलिए कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जानेंगे, उसके बाद कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉल्व करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, मान लेते हैं कोई एग्जांपल हमारा दिया गया 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0। ठीक है, ये एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमारा जो सबसे पहला टर्म है x² वाला, उसका कोफिशिएंट देखते हैं, यहाँ पे 5 है। ठीक है, अगर हमारा नंबर ऑलरेडी कंप्लीट स्क्वायर में मिलता है तो हमें किसी भी दूसरे नंबर का मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर 5 की जगह 4 हमें मिलता इस तरह से 4x², तब हम इससे क्या लिख लेते 2x²। ओके, बट यहाँ पे 4x² नहीं है, 5x² मिला है, तो इसे कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे, मीन्स 25 जाएगा। तो 5 × 5 मीन्स यहाँ हो जाएगा हमारा 5x का होल स्क्वायर। इसलिए हमें नीड है 5 का मल्टीप्लाई करने की होल इक्वेशन में। इस तरह से हमारा जैसे फर्स्ट टर्म कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, उससे आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें फर्स्ट टर्म को ही देखना होता है, ध्यान रहे, फर्स्ट टर्म को ही हमें देखना है, सबसे पहले उसी को कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 से। ठीक है, 5 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इस तरह से मिलेगा 5 × ब्रैकेट में लिखेंगे 5x² माइनस 6x माइनस 2 इक्वल 0 × 5। LHS एंड RHS साइड दोनों में 5 से मल्टीप्लाई किया। LHS साइड में 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा बना 25x² माइनस 30x माइनस 10 इक्वल 0। ये हमारी न्यू इक्वेशन आ गई। अब देखिए क्या करते हैं आगे। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है, ये कोई ना कोई हमारी आइडेंटिटी बनेगी। ठीक है, तो पहले कांस्टेंट टर्म को छोड़ के हम इतने में देखते हैं 25x² माइनस 30x। ठीक है, 25x² माइनस 30x। अब 25x² को तो हमने क्या लिख लिया 5x का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस बिकॉज जिस तरह से जो हमारी चलती है आइडेंटिटी, सबसे पहले तो हमने लिख लिया था 5x²। ठीक है, होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमें पता नहीं क्या आएगा। अब ये क्या चीज़ है, जिस तरह से आइडेंटिटी हमारी लगती है a² प्लस b² माइनस 2ab, यहाँ पे माइनस 2ab आएगा बिकॉज ये है हमारा माइनस का 30x। माइनस 10 से अभी कुछ लेना देना नहीं है, जो कांस्टेंट नंबर है हमारा लास्ट में ऐसा ही लिखा रहेगा, अभी उससे कुछ लेना देना नहीं। तो 5x का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे पता नहीं है b की जगह पे क्या आएगा a² प्लस b² माइनस 2 फार्मूला वाला, ओके, इंटू a हमारा ये बन गया 5x इंटू b हमें पता नहीं ये वाला। ठीक है, इस तरह से हमारी ये आइडेंटिटी बनेगी, बिकॉज ये माइनस है इसलिए प्लस होता तो प्लस वाली बनती। अब ये देखिए ये वॉट वाला जो साइन है, यहाँ पे नंबर आखिर आएगा कौन सा, ये किस तरह से निकालते हैं। हमें यहाँ पे ये तो मिल गया 2 × 5 और हमारा है कितना यहाँ पे 30। तो 2 × 5 इंटू वॉट नंबर अननोन, उसमें कितना चाहिए 30। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 2 × 5 इक्वल वॉट यानी अननोन नंबर इक्वल हमें फाइंड आउट करना है 30। ठीक है, 2 5 × 10 इक्वल ये हो गया हमारा, इधर डिवाइड में गया 30/10 मीन 3। तो जो अननोन नंबर है वो हमारा कितना आएगा 3। इट मीन्स बी की वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम इस अननोन नंबर की जगह पे कितना लिखेंगे 3। 5x का होल स्क्वायर प्लस 3² माइनस 2 × 5x × 3। ठीक, अब गौर से देखने की बात यह है
5x का होल स्क्वायर हमारा पहले ही था, ओके। -2 इंटू 5x इंटू 3 मीन्स हम सॉल्व करेंगे -30x बनेगा, वो भी ऑलरेडी हमारा पहले था। -10 भी हमारे पहले था, ठीक है। अब हम अपने पास से क्या नंबर लाए हैं, प्लस का 3 स्क्वायर, ओके। क्या लाए हैं, प्लस का 3 स्क्वायर। जब हम ये अपने पास से लाए हैं, ऐड किया है, तो हमें इक्वेशन को बैलेंस रखने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, ठीक है, बिकॉज जिस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस है। तो +3 स्क्वायर यहाँ पे ऐड किया, हमें आइडेंटिटी कंप्लीट करने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे माइनस को 3 स्क्वायर करना पड़ेगा, ओके। चलिए अब ध्यान से देखिए, यहां से लेके यहां तक, ओके। ये इक्वेशन हमारी कौन सी आइडेंटिटी बन गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर -10 हमारा ये रहा, 3 का स्क्वायर हमने खोला 9, ये रहा इक्वल 0। देन नेक्स्ट स्टेप में हमारा बनेगा 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर -19 इक्वल 0। आगे सॉल्व करेंगे, देन 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल, इस साइड में जाएगा 19, स्क्वायर हटेगा हमारा प्लस माइनस अंडर जाएगा। ध्यान रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटा तो बचा हमारा 5x माइनस 3, तो वो क्या करते हैं, केवल ये लिख देते हैं, ठीक है। बट जब भी स्क्वायर हटता है राइट साइड में या जिस भी अपोजिट साइड में जाता है तब प्लस माइनस में जाता है, बिकॉज पावर 2 है तो वैल्यूज हमेशा 2 ही आएंगी, ठीक है। देन 5x इक्वल 3 प्लस माइनस √19, x हमारा आ गया 3 प्लस माइनस √19 अपॉन 5, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ है प्लस माइनस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एक पॉजिटिव वैल्यू होगी, एक बार नेगेटिव होगी। इस तरह से भाई कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर से हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट्स बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे पहले तो था हमारा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, अब क्या करेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने आपको बताया x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। यही एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। किसी भी क्वाड्रेटिक एग्जाम्पल को लेने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसको उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, ओके। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है उससे कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ए हमारा यहाँ पे 1 है, बी 4 है, सी 5 है। देन क्वाड्रेटिक फार्मूला पुटअप करेंगे, उसमें वैल्यू रखेंगे। सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू -1 प्लस माइनस √-1। अब यहाँ पर ये देखिए अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आया है, मीन्स, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आई है। ये क्या होती है, ये रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है, ओके। इसलिए कह दिया जाता है ये जो हमारा आया है x का आंसर नॉट रियल रूट्स, इमेजिनरी रूट्स आए हैं, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एबीसी कंपेयर करके क्वाड्रेटिक फार्मूला से उसके रूट्स निकाल सकते हैं। मींस x की दो वैल्यूज प्लस माइनस में, ये रहा हमारा प्लस माइनस, जिस तरह से इससे पहले आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर का हमने मेथड आपको भी समझाया, उसी मेथड को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करना है। पहला क्वेश्चन हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। अब फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट टर्म देखेंगे 2, ठीक है, हमारा कंप्लीट स्क्वायर नहीं है,
4 होना चाहिए, तो हमें क्या नीड है 2 की, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा पूरी इक्वेशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिला 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6। ठीक है, ये हमें मिला। अब ध्यान से देखिएगा, बारी बारी से बनाएंगे। 2x का होल स्क्वायर प्लस, हमें पता नहीं है यहाँ पे क्या नंबर होना चाहिए था, बाद में देखेंगे, माइनस 2 इंटू ए हमारा ये रहा, इंटू बी पता नहीं है, प्लस 6 हमारा ये रहा। ठीक है, अब जो अननोन नंबर होता है आखिर बी आए कैसे, ठीक है, वो हमारा यहाँ से निकलता है। आप ध्यान दीजिएगा, जो माइनस 2ab बने या प्लस 2ab बने तो 2 फार्मूला वाला a हमारा ये हो जाता है। अब ये b मीन्स व्हाट हमें पता नहीं, तो 2 इंटू 2 इंटू व्हाट, इससे हमें कितना बनाना है, ऊपर जो लिखा हुआ है 14। ठीक है, इस तरह से। तो व्हाट मीन्स अननोन नंबर हमें मिल गया 7/2, यही है हमारा b। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, प्लस 6 ऑलरेडी था, अपने पास से हम लाए हैं 7/2 का होल स्क्वायर, ये ऐड किया है, तो हमें बैलेंस रखने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, देन माइनस 7/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक, सॉल्व कर लिया। ये हमारी आइडेंटिटी यहाँ से लेके यहाँ तक बन गई, तो 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, ये हमारा, और इसे सॉल्व किया माइनस 49/4। आगे सॉल्व करने पर हमारा आएगा 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल 25/4। स्क्वायर हटेगा, प्लस माइनस रूट जाएगा, प्लस माइनस 5/2। नाउ जब हम प्लस लेंगे, प्लस की वैल्यू लेंगे, 2x माइनस 7/2 इक्वल 5/2, तब हमारा x आएगा 3। एंड अगेन जब हम माइनस वैल्यू लेंगे, 2x माइनस 7/2 इक्वल माइनस 5/2, तब हमारी x की वैल्यू आएगी 1/2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 एवं बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसमें क्या करना, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट करना रूट्स, जैसा कि आपको बताया था हमने। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है फर्स्ट ही पार्ट ले लेते हैं। हमने सबसे पहले क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे, एबीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पुटअप करेंगे, उसमें वैल्यू रखने के बाद जो भी हमारा आंसर आएगा 7, जैसे मान लिया आया 7 प्लस माइनस 5/4। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस माइनस यानी 2 में है हमारा, 2 वैल्यूज है, पॉजिटिव लेंगे तो हमारा x आएगा 3, यानी नेगेटिव लेंगे तो हमारा x आएगा 1/2। ओके, सिंपल है, आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारी दी गई है, x माइनस 1/x इक्वल 3। हमने क्या किया, इसे सॉल्व किया, एलसीएम लिया, देन हमारी इक्वेशन फाइनली बन गई x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0। अब इसके रूट्स आप चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकाल सकते हैं, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से फाइंड आउट करते हैं। कंपेयर किया हमने, एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। क्वाड्रेटिक फार्मूला में ये वैल्यूज पुटअप की हमारा वाला x इक्वल 3 प्लस माइनस √13/2 मीन्स एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago in 5 years from now is 13। फाइंड द प्रेजेंट एज। बट प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, बहुत सिंपल है, देखते हैं। कहना चाह रहा है कि जो रहमान की एज के जो रेसिप्रोकल्स हैं 3 साल पहले और 5 साल के बाद की जो उम्र है, उन दोनों उम्र के रेसिप्रोकल्स जो हैं उनका सम 13 है, सॉरी 1/3 है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, 1/3 है उनका सम। तो देखिए, मान लेते हैं रोहन की प्रेजेंट एज x है। अब 3 years एगो की बात हो रही है, 3 साल पहले, तो छोटा होगा मीन्स x माइनस 3।
ठीक है। 5 years फ्रॉम नाउ, अब से 5 साल बाद, इसका मतलब हुआ 5 साल और बड़ा हो जाएगा x प्लस 5 years। ठीक है। अब ये हमारी आ गई 3 साल पहले, ये आ गई हमारी 5 साल बाद। 3 साल पहले का रेसिप्रोकल हो जाएगा हमारा 1/x-3। 5 साल बाद का रेसिप्रोकल मीन्स व्युत्क्रम जस्ट उल्टा हमारा हो जाएगा 1/x प्लस 5। ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारा दिया गया है 1/3। ठीक है, आप क्लियरली देख सकते हैं, ये रहा। ठीक, ओके। आगे क्या करते हैं, फ्रैक्शन हमारी बन गई, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इधर उधर हम भेजेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। फाइनली हमारा इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप किसी मेथड से सॉल्व कीजिएगा, फैक्टराइज कीजिएगा। फैक्टर्स हमारे आ जाएंगे x माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3, वैल्यू जाएंगी x इक्वल 7 एंड माइनस 3। बिकॉज एज नेगेटिव नहीं होंगी इसलिए पॉजिटिव नंबर लेंगे। सो द रेमांस इज इक्वल 7 years। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ठीक है, एक बच्ची है सेफाली, उसके जो टोटल मार्क्स हैं क्लास टेस्ट में मैथमेटिक्स और इंग्लिश में 30 है टोटल। Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. Find her marks in 2 subject। ठीक है, अब सबसे पहले ये कंडीशन देखते हैं कि जो मैथमेटिक्स और इंग्लिश में दोनों मिला के 30 है। अगर हमने मान लिया मैथ में x है तो इंग्लिश में हमारे कितने बचे, 30 माइनस एक्स। ठीक है, कंडीशन हमारी यहीं से लग जाएगी। मैथ और इंग्लिश में मिला के मीन्स मैथ प्लस इंग्लिश में मिला के उसके कितने हैं, 30। हमने क्या किया, मैथ को अननोन मान लिया x, देन इंग्लिश हमारा क्या आएगा, ये 30 माइनस एक्स। ठीक, जो कि ये आ गया है। आगे वो ये कह रहा है कि शी गॉट 2 marks मोर इन मैथ। मैथ हमारा क्या था x, तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, 2 नंबर ज़्यादा मिल रहे हैं, तो मैथ में हो जाएगा x प्लस 2, ये हो गया। ठीक है, ओके। एंड 3 marks लेस इंग्लिश, इंग्लिश में कम है। इंग्लिश हमारा था 30 माइनस एक्स, उसमें और कम है तो -3 कर दिया, ये रहा हमारा। एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड बी 210। हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, मीन्स प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये हमारा आया 210। मल्टीप्लाई कर देने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। फैक्टराइज करेंगे किसी मेथड से, हमारा आ जाएगा x माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 13। वैल्यूज आएंगी x इक्वल 12 एंड 13, दोनों पॉजिटिव वैल्यूज हैं, आप जो चाहे ले सकते हैं। बारी बारी से लेंगे, अगर आप 12 लेंगे तो मैथ में 12 मार्क्स आएंगे, इंग्लिश में 18 आएंगे। अगर आप x इक्वल 13 लेंगे तो मैथ में 13 मार्क्स आएंगे और इंग्लिश में 17 मार्क्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। अब कंपेरिजन किससे हो रहा है, शॉर्टर साइड से। ठीक है, मोर देन द शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड से कंपेयर हो रहा है, हम मानेंगे शॉर्टर साइड भी x मीटर। ठीक है, अब जो उसका रेक्टेंगुलर का डायगोनल है यानी लार्जेस्ट साइड हमारी क्या है, वो 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड। ठीक है, तो लार्जेस्ट साइड यानी वही जो डायगोनल हमारी लंबी, डायगोनल सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की। ठीक है, या रेक्टेंगुलर भी हमारा होगा, उसका डायगोनल बनाएंगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, 2 ट्रायंगल में। ठीक है, तो जो डायगोनल है हमारा, ठीक है, वो 60 मीटर मोर देन है। आगे लिखा था लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। तो शॉर्टर साइड हमने x मानी तो लार्जर साइड हमारी क्या आएगी, x प्लस 30, बिकॉज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, ये आ गई। डायगोनल की बात करें तो रेक्टेंगल का डायगोनल हमारा क्या होता है, फार्मूला √L² प्लस B²।
मीन्स लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, उस पर अंडर रहेगा। बारी बारी से वैल्यू पुट कर दी। कंडीशन क्या थी हमारी, जो डायगोनल था वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा था। ठीक है, कंडीशन हमने लगा दी x प्लस 60 हो गया। ठीक, डायगोनल हम निकाल चुके हैं, यहाँ पे ये पुटअप कर दिया। अब हमारा अंडर रूट है तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। स्क्वायर किया अंडर हट जाएगा, हम सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स माइनस 2700। ठीक है, फाइनली आप जिस प्रोसेस से भी इसकी फैक्टराइज करना चाहें करिए, या एक्स की डायरेक्ट वैल्यू निकालिए बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से। एक्स की वैल्यूज आएंगी 90 एंड माइनस 30, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, बिकॉज साइड यानी मेजरमेंट लेंथ वगैरह नेगेटिव में नहीं होती। देन वी टेक x इक्वल 90, जो शॉर्टर साइड 90 मीटर हो जाएगी, लार्जर साइड 90 प्लस 30 मीन्स 120 मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। फाइंड टू नंबर्स। लार्जर नंबर x मान लेते हैं, स्मॉलर नंबर y मान लेते हैं। पहली कंडीशन है इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस जो है 180 है, तो हम दोनों का स्क्वायर किया, डिफरेंस कर दिया, मीन्स घटा दिया, डिफरेंस का मतलब घटाना, इक्वल 180 है। ठीक है, ये हमारी पहली कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का स्क्वायर जो है लार्जर नंबर का 8 टाइम्स है, ये है हमारा लार्जर नंबर। ठीक है, देन वाई स्क्वायर इक्वल 8 टाइम्स इंटू लार्जर नंबर मीन्स 8x। आगे हमने क्या किया, जो हमारा ये बना था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल 180, यहाँ पे हमने वाई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी 8x। ठीक है, हमारा इक्वेशन बना एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180। फैक्टराइज किया, हमारा आया x माइनस 18 इंटू एक्स प्लस 10। वैल्यूज हमारी आ जाएंगी x इक्वल 18 माइनस 10। ठीक है, माइनस की नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेंगे, x इक्वल 80 लेने पर हमारा वाई स्क्वायर में की जो वैल्यू पुट करेंगे 8 इंटू 13 बाई हमारा आएगा प्लस का 12। ठीक है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए प्लस माइनस में जाएगा, दो वैल्यूज आएंगी प्लस 12 एंड माइनस 12, वी टेक ओनली प्लस 12। ठीक है, देन अ लार्जर नंबर इज 18 इन द स्मॉलर नंबर बाई 12। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एट स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए मान लेते हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, टोटल डिस्टेंस कवर कर रही है 360 किलोमीटर। तब टाइम टेकन t1 मान लीजिए, जब इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, डिस्टेंस 360 किलोमीटर है, देन टाइम टेकन t1 हमारा आएगा 360 अपॉन x, बिकॉज टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला हमने लगा दिया। ठीक है, ओके, यस। नाउ कंडीशन हमारी है, पहला केस बन जाएगा, अब स्पीड इंक्रीज कर दी गई है, कितना 5 किलोमीटर पर आवर। देन न्यू स्पीड हमारी होगी x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। अब टाइम हमारा क्या लगेगा, उसी डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए 360 अपॉन x प्लस 5। ठीक है, लेकिन कंडीशन ये बोल रहा है कि अब जो टाइम लग रहा है जब स्पीड बढ़ा दी गई है वो पहले के टाइम से 1 घंटा कम लग रहा है। तो देख सकते हैं पहले टाइम हमारा लग रहा था t1। ठीक है, अब हमारा न्यू टाइम है t2। ठीक, तो अब जो न्यू टाइम t2 है वो पहले के टाइम से 1 आवर लेस, मीन्स t2 इक्वल t1 माइनस 1। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए, हमारा एक्सप्रेशन बनेगा 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इक्वल 360 अपॉन एक्स माइनस 1। सॉल्व करेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी ये बन के आएगी एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल 0। फैक्टराइज करेंगे, x प्लस 45 इंटू एक्स माइनस 40 आएगा, x की दो वैल्यूज आ जाएंगी 40 एंड माइनस 45। स्पीड नेगेटिव नहीं होती है इसलिए पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3 अपॉन 8 आवर्स। सॉरी, ये जो लिखा हुआ है टाइपिंग में सही से नहीं आ पाया, ये लिखा हुआ है हमारा 9 होल 3 अपॉन 8 आवर्स। ठीक है, हाँ ये कर लीजिएगा। ओके, कर लिया सभी ने। ठीक, जो हमारे दो टैप्स हैं, वाटर टैप्स हैं, वो एक साथ अगर
टैंक को भरते हैं तो 9 होल 3/8 आवर्स लेते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर अलग अलग भरा जाए, ठीक है, जब एक साथ भरते हैं तो 9 होल 3/8 आवर्स टाइम लेता है। अगर वो कह रहा है जब इन दोनों टैप से अलग अलग टैंक भरा जाए, मान लीजिए जो बड़ा टैंक है वो 10 आवर्स कम लेता है छोटे वाले से, ठीक है, सेपरेटली अलग अलग भर जाते थे। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। अब बताइए वो अलग अलग कितने टाइम में भर देंगे। मान लेते हैं द टाइम टेकन बाय द स्मॉलर पाइप x, टाइम टेकन बाय द लार्जर पाइप x माइनस 10, बिकॉज स्मॉलर पाइप x आवर्स में भर रहा है अगर सेपरेट अलग किसी टैंक को, तो कंडीशन ये दे रहा है बड़ा वाला टैंक है छोटे वाले टैंक से 10 घंटा कम लेगा, तो हमारा ऑब्वियसली जो लार्जर पाइप है उसके द्वारा टाइम टेकन कितना होगा x माइनस 10, 10 घंटा कम। अब जो हमारा पार्ट ऑफ टैंक है फिल्ड बाय स्मॉलर पाइप इन 1 आवर, 1 घंटे में भर कितना जाएगा, 1/x हिस्सा भर जाएगा। बर्गडन वाली प्रॉपर्टीज लग रही है इसमें, ठीक है, वही रूल लग रहा है। 1 घंटे में छोटे पाइप द्वारा हमारा कितना भरा जाएगा पार्ट टैंक का, 1/x, और उसी 1 घंटे में बड़े पाइप द्वारा कितना भर जाएगा पार्ट, 1/x माइनस 10, ठीक है। और जब दोनों एक साथ खोले जाते हैं तो 9 होल 3/8 आवर्स लेते हैं। इसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारा आएगा 75/8 आवर्स, बिकॉज 8 इंटू 9, 8 9 72 प्लस 3 ऐड हो जाएगा 75/8। मिक्स फ्रैक्शन है, आप ब्रेक करना जानते हैं। एक साथ लेंगे तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10 इक्वल 75/8, बिकॉज एक साथ भर रहे हैं तब इतना टाइम ले रहे हैं। कंडीशन हमने फॉलो कर ली, ठीक है। पुटअप करने के बाद इक्वेशन सॉल्व करेंगे, हमारी इक्वेशन बनेगी 8x² माइनस 230x प्लस 750। फैक्टराइज करेंगे, x की दो वैल्यूज आएंगी, x इक्वल 25 एंड 30/8, ओके। x हमने माना था स्मॉलर पाइप, देन स्मॉलर पाइप हमारा ले रहा है अलग 25 आवर्स, इन लार्जर पाइप इससे कम 10 घंटे कम ले रहा था, 25 माइनस 10 यानी 15 आवर्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है आप खुद से करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरह, स्पीड वाला ट्रेड वाला, ठीक है। 11 देखते हैं, सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। दो स्क्वायर हैं, उनके एरियाज का सम 468 मीटर स्क्वायर है और उनके पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है, तो उनके साइड्स बतानी है, ठीक है, अलग अलग। मान लेते हैं जो स्क्वायर की साइड्स हैं अलग अलग, वो पहले स्क्वायर की x मीटर, दूसरे की है y मीटर। सिंपल सी बात है, जो स्क्वायर की पेरीमीटर होती है 4 इंटू साइड होती है, तो पहले वाली को हो जाएगी 4x मीटर, दूसरे वाले को हो जाएगी 4y मीटर। एंड एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर, देन पहले वाले का एरिया हो जाएगा x स्क्वायर, दूसरे वाले का y स्क्वायर। ये तीन चीजें हमने रख ली बिकॉज वी नो दैट। आगे कंडीशन लगाना स्टार्ट करते हैं। पहली कंडीशन हमने लगा दी कि जो उनके पेरीमीटर का डिफरेंस है वो 24 है, मीन्स पेरीमीटर हमारी थी 4x माइनस 4y इक्वल 24 कर दिया, 4 कॉमन ले लिया, हमारा न्यू इक्वेशन बन गई x माइनस वाई इक्वल 6, पहली इक्वेशन आ गई, ठीक है। अगला क्या था, सम ऑफ एरियाज, ठीक है, उन दोनों के एरिया का सम था 468, तो दोनों के एरिया का सम यानी जोड़ दिया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। हमने क्या किया, ये दो इक्वेशन बन गई, हमने किया y फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 से हमने x की वैल्यू निकाली 6 प्लस वाई। ध्यान से देखिएगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस वाई है इधर भेज दिया, ठीक है, देन x इक्वल 6 प्लस वाई, जो हमने यहाँ पुट कर दिया x की जगह पे, तो हमारा बना y प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 468। एक ही वेरिएबल में बन गया बिकॉज क्वाड्रेटिक एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिंप्लीफाई करने के बाद दो फैक्टर्स हमारे बन जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनने के बाद, y प्लस 18 इंटू वाई माइनस 12, फाइनली y का आंसर आएगा 12 एंड माइनस 18।
पॉजिटिव लेंगे तो हमारा x आ जाएगा 18, y इक्वल टू 12 पर x आएगा 18। देयरफॉर साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर, एक की आएगी 18 मीटर, दूसरी आएगी 12 मीटर। Thanks for watching this video. I hope all of you will understand these problems. Please subscribe my channel. Thank you so much.